हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्रजापति साइंस क्लासेस। मेरा नाम है अनिल प्रजापति। आई एम फ्रॉम प्रजापति साइंस क्लासेस भाईंदर, मुंबई से। हम आज सॉल्व करने वाले ज्योमेट्री का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर जो आज हुआ है 7 मार्च 2025 को। ठीक है, तो आप ये जब भी वीडियो देख रहे हो ये 2025 का पेपर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था MCQ, जिसका आंसर था 3, 4, 5। इट इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट। आपने सुना होगा, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएं तो वहाँ पे दूसरा MCQ था। दूसरा MCQ वाज एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क, वो सब तो आपने देखा होगा। एक आपने पढ़ा है कि एक सर्कल होता था, उसमें एक एंगल होता था विच इज़ इंस्क्राइब्ड विच इज़ ACB, और एक आर्क होता था जो इंटरसेप्टेड है। याद होगा आपको, आर्क वॉज इंटरसेप्टेड। तो ये एंगल वॉज 65 डिग्री गिवन। तो व्हाट विल बी दिस एंगल? तो हमने ये पढ़ा था कि दिस 65 इज हाफ ऑफ AXB, आर्क AXB। याद है सबको? तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, इट इज़ 130, ऑप्शन डी। सबने 1D टिक किया होगा, नहीं टिक किया होगा तो बैड लक। डिस्टेंस, अपने डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन मीन 0,0, और डिस्टेंस फॉर्मूला अपन कैसे यूज करते हैं? अंडर रूट ऑफ, वो का वही फॉर्मूला यूज करना था। आप डरना मत, डरे तो नहीं एग्जाम में। 3, 4, 0, इट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 9 + 16 25, और 25 का वैल्यू कितना होता? 5। सी ऑप्शन। और लास्ट वाला क्वेश्चन था वो तो एकदम ही ईजी था। इट वॉज कोन। तो कोन का फॉर्मूला था स्लांट हाइट का L वॉज अंडर रूट ऑफ h² प्लस r²। तो इट इज अगेन 5 स्क्वायर, इट इज 5 स्क्वायर प्लस 12²। तो 12 का स्क्वायर आया था 144, और 144 प्लस 25 वॉज 169। तो इसका वैल्यू आ गया था हमारा 169 विच इज़ 13। तो हमने 13 टिक किया था इसका। तो ये थे ऑप्शंस। तो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आपने देखा था कि इट वॉज B, और दूसरे पे आपने देखा कि इट वॉज D, C, C। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 आंसर्स है जो मैंने लिखे हैं आपके सामने। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आया था अगला पेपर, अगला क्वेश्चन जो 1-1 मार्क्स के सम थे। उसमें ये फर्स्ट सम आया था। इसमें ध्यान से देखोगे ये ट्राइंगल में, तो इसमें ये जो हाइट है ये इसकी हाइट है, समझो E लेता हूँ मैं। क्या ये हाइट इस ट्राइंगल की भी है? तो आंसर इज हाँ। तो ये दोनों ट्राइंगल का इट वॉज एन कॉमन हाइट या फिर इक्वल हाइट बोल सकते हो। तो जब पहला एक्सरसाइज हमने किया था, जो आपने सिमिलैरिटी का किया है ज्योमेट्री में, तो उसमें आपने देखा होगा ट्राइंगल हैविंग कॉमन हाइट, तो उनका बेस अपॉन बेस आता है। तो वही हमने सॉल्व किया है आगे। ये देखिए, तो इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेस अपॉन बेस। तो ट्राइंगल हैविंग कॉमन हाइट, ये रीज़न दिया। बेस हम लोग को दिया हुआ था 7 और 20, ये देख लीजिए। इसका बेस BD और BC दिया हुआ था 7 और 20, तो हमने 7 और 20 पुट कर दिया और आंसर आ गया हमारा 7/20। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट सम। सेकंड सम की तरफ चलते हैं। तो सेकंड सम में आप देखिए इधर, तो आपको दिखेगा कि एंगल MNP 90 डिग्री। और ये फोटो देख के आपको ऑब्वियसली किसकी याद आएगी? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, जो आपका शायद सबसे फेवरेट थ्योरम हो। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि NQ² इज इक्वल टू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो इसको आपने लिखा होगा MQ इंटू QP। तो MQ QP किया हमने, मैंने सॉल्व करके रखा है। सॉरी, तो मैंने सॉल्व करके रखा है। इट इज 9 4 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 6 वाज द आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज थर्ड क्वेश्चन। Angle made by the line with the positive direction of x-axis is 30 डिग्री. What is the slope of that line? ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज। उसमें हमारा स्लोप का फर्स्ट क्वेश्चन याद है, लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें ये है थीटा, और हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था? m इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये मैंने आगे सॉल्व किया। ये देखिए स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा इज tan 30 1/√3। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया था। अगर अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें हम, उसमें एक और क्वेश्चन था जो ये था। इन साइक्लिक क्वाड्रेटल एंगल A दिया है और एंगल C पूछा है। तो ऑब्वियसली साइक्लिक क्वाड्रेटल थ्योरम क्या बोलता है कि ऑपोजिट एंगल्स मिला के कितने होते हैं? 180। याद है आपको? ये सर्कल था,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो अगर आपको ए दे दे तो सी कैसे मिलेगा, दोनों मिला के 180। तो ये अगर 100 है तो ये कितना आएगा 80। तो नेक्स्ट पे देखिए क्या आ गया आंसर 80। तो ये सोल्यूशन है, आप पॉज करके भी देख सकते हो आराम से, बट हम लोग थोड़े आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, इसके लिए फटाफट देखते हैं आगे। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में इधर बॉक्स खाली दिख रहे होंगे आपने, ऑब्वियसली इधर आपने लिखा होगा पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है अपना एरिया ऑफ सेक्टर का। यहाँ पे थीटा कितना दिया था 90, फिर ये 0 0 कट हुआ रहेगा, 9 1 से 9 4 से, तो ये 1/4 है। ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 इंटू 3.14 तो 314 लिखा होगा आपने, और फिर लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर आपके लिए निकाल के रखा है, इट इज़ 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आया था, यस यही आया था, वेरी गुड। नेक्स्ट पे जाए तो एम डी इंटू डी एन, ये फोटो याद है सबको, ये फोटो याद है, सबसे फेवरेट सम बहुत बच्चों का। इट इज़ दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसको बोलते हैं थियरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। इसमें एम डी इंटू डी एन, एम डी इंटू डी एन, एम डी इंटू डी एन, तो यहाँ पे क्या आएगा आर डी इंटू डी एस, डी एस लिख के रखा है, तो इधर क्या लिखना है सिर्फ आपको आर डी, तो इट इज़ आर डी इंटू डी एस। तो इधर एम डी का वैल्यू कितना दिया है भाई 8, तो इधर लिखोगे आप 8, तो 8 ये 15 4 जा होता है 60, तो 60 इधर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, आंसर आएगा इसका जो हमने निकाल के रखा है इट इज 7.5। कैलकुलेशंस मैंने करके रखा और पेपर मैंने ही पूरा लिखा है ताकि आपको इजी पड़े और फटाक से समझ में आए, क्योंकि आपका कल नेक्स्ट एग्जाम होगा, तो आप इस वीडियो को फटाफट देखोगे। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग इस एक्टिविटी पे। तो ये एक्टिविटी में टेन थीटा आपको बचपन से पता है 9th स्टैंडर्ड से, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कौन है इस एंगल का, ऑपोजिट टेन थीटा इज ऑपोजिट इज दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट। तो ऑपोजिट का नाम आपने इधर क्या लिखा ए बी, और 1060 कितना होता है √3। शायद यहाँ पे बहुत लोगों ने मिस्टेक किया होगा और आप मुझसे शायद बहस करो कि सर ये क्या, ये इधर आएगा, नहीं, ये लोग ये कहना चाहते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है और 1060 √3 होता है। इसके लिए फ्रॉम 1 and 2 ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों टेन थीटा है। इसका आंसर आएगा 17.3, तो आंसर इज 17.3, जो मैंने फिर से सॉल्व करके रखा है आपके लिए। तो ऐसा था ये एक्टिविटी में, इधर शायद मिस्टेक किया होगा तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। तो √3 था इधर, ठीक है। नेक्स्ट पे जाए हम लोग, तो ये आता है नया डायग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ये बीपीटी था अपना। तो इसका वैल्यू दिया था आपको डीबी, वेयर इज डीबी इज़ 5.4। फिर ये दिया था एडी इज़ 1.8। फिर ए नहीं दिया था क्वेश्चन मार्क, एंड ईसी वॉज 7.2। तो आपने अपॉन किया और बीपीटी से आंसर आ गया, जैसे आप देख सकते हो इधर हमने अपॉन किया, वैल्यूज़ लिखे, अपॉन किया, वैल्यू डालते गए और आंसर आ गया, ठीक है। बस इधर एक रीज़न देना था आपको कि दिस ऑल इज गिवन, समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं फटाफट करा रहा हूँ आपको। जो हार्ड क्वेश्चन होंगे उन लोग हम लोग डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सर, इस फोटो को देखो तो हमको पाइथागोरस लगा, नहीं इट इज़ 30 ना 15 है, तो आप ये ढूंढोगे कैसे और ये कैसे ढूंढोगे। तो एक ऑप्शन आपके पास था कि आप इधर tan 30 यूज़ करके ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस sin 30 यूज़ करके आप निकाल सकते थे। मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से किया। मैंने इसको क्या किया, पहले तीनों एंगल मिला के 180, उसमें से 90 30 हो गया, तो ये कितना एंगल बचा 60। तो ये 30 60 90 ट्राइंगल बन गया, सबको दिख रहा है। अब 30 60 90 ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस और साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। तो वही मैंने यूज़ किया है। आप देख सकते हो एक साइड अपोजिट टू 30 दिखेगा और एक साइड आपको साइड अपोजिट टू 60 दिखेगा। तो बस वही फॉर्मूला यूज़ किया, हाफ से कट हो गया विच इज़ 6 आ गया, और ये 2 से कट हो गया विच इज़ 6√3 आ गया। तो दोनों के आंसर मेरे सामने आ गए। क्यों? क्योंकि ये 30 के सामने वाला साइड पूछा था और 60 के सामने वाला साइड, और हाइपोटेनस मुझे दिया था। तो एक फॉर्मूला था साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन था, इससे जल्दी हो सकता है। बाकी आप पाइथागोरस से भी कर सकते थे, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते थे, अलग अलग ऑप्शंस थे। फिर ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैंने ये बताया था आपको कि ये एग्जाम में आ सकता है। इसके अंदर ये एंगल दिया था आपको 52 डिग्री और ये एंगल आपको पूछा था। तो ऑब्वियसली ये 90 है, ये 90 है। कौन सा थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से दोनों 90, चारों मिला के कितने 360, और ये आंसर आ गया आपका। तो दोनों 90,
रीज़न इधर 90 आएगा, इधर भी 90 आएगा, रीज़न टेंजेंट थ्योरम, और फिर चारों एंगल मिला के कितना 360, रीज़न सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सब वैल्यूज डाले, इधर उधर शिफ्ट किया और आंसर कितना आ गया 128। तो वो तो वही आना था, देखो 52 और ये मिला के कितना 180, क्योंकि ये भी 180 है तो ये भी 180 होगा, तो 180 में से 52 माइनस कर लो 128 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट दिस 3 आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर पूछा तो अपना बेसिक चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था और स्लोप वाले में भी था, तो मैंने स्लोप से किया, आप एक्सरसाइज से भी कर सकते थे। स्लोप इजी पड़ेगा, पहले ए बी का स्लोप निकाल लो, फिर बी सी का स्लोप निकाल लो, दोनों सेम आए तो कोलिनियर। तो मैंने ए बी का स्लोप निकाला, इट इज़ -2, और बी सी का स्लोप निकाला तो इसे अगेन -2। तो मैंने बोला फ्रॉम 1 and 2 स्लोप्स आर इक्वल, तो लाइन शुड बी पैरेलल बट बी इज सेम। दोनों में आपको बी दिख रहा होगा कि दोनों में बी सेम है, तो बट बी इज कॉमन पॉइंट, सो देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये स्लोप लिखने का तरीका था। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, तो इसमें आपने देखा होगा कि साइन का वैल्यू दिया था और कॉस पूछा था, तो ये तो आपने शायद 9th में भी किया है और 10th के स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में भी था। और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करने बोल रहे हैं लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने पक्का ये राइट किया होगा, जैसा मुझे उम्मीद है। तो इधर वैल्यू डाला, 61 का स्क्वायर इज 3721, 11 का स्क्वायर 121, ये वहाँ जाके शिफ्ट हुआ तो माइनस, इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज माइनस हुए, टेकिंग स्क्वायर रूट किया और आ गया हमारा 60/61। ये आंसर आया होगा आपका, आया था, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आपने देखा कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आई थी जिसका क्वेश्चन अगले पेज पे है पूरा। तो देखिए ये इतना था, तो इसमें आपने क्या किया, ax/bx, ये 2 नीचे आया होगा तो 2 लिखा होगा, सबको आंसर से मतलब है 2। देखिए ax + bx, अगर फोटो में जाऊँ मैं तो ax + bx क्या दिख रहा है आपको, ab, तो मैं ab इधर लिखूंगा। ठीक है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, ये फोटो जो आपको दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल इससे इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इससे इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉमन एंगल भी बोल सकते हो। तो कौन से टेस्ट से सिमिलर हो गए सर, ए टेस्ट, यस इट इज ए टेस्ट से सिमिलर। तो यहाँ पे आपने लिखा होगा ए टेस्ट। फिर आता है BA/BX जो आपने निकाल के रखा, इट इज BA ओनली, देखो AB/BX, तो ये आएगा 5/2। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, इट इज़ 9 5 ज़ा 45, और 45 का आधा होता है 22.5। यूनिट्स नहीं दिए तो इट इज़ यूनिट्स, कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इट इज़ यूनिट्स लिखते तो अच्छी बात है। तो ये था इस एक्टिविटी का आंसर, जो मैंने अगले पेज पे आपके लिए अगेन सॉल्व करके रखा है। 2AB AA टेस्ट 5/2 एंड 22.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसकी अगली एक्टिविटी जिसका क्वेश्चन ये रहा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। ये बुक में रिटर्न में क्वेश्चन था, मतलब एक्टिविटी वाला क्वेश्चन नहीं था। ये लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक्टिविटी में दे दिया, तो इसमें अपोलोनियस लगाया इन लोग ने। अपोलोनियस किस में लगाया, इसमें। तो इसमें अपोलोनियस कैसे लगता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, याद होगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PT स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QT स्क्वायर बोल सकते हो, या ST स्क्वायर भी बोल सकते हो। याद है आपको, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर। अगर अपोलोनियस आपको अच्छे से आता होगा तो आपके लिए एकदम ईजी होगा, ये मिड पॉइंट है, तो ये स्क्वायर ये 2 बार ये 2 बार। अब इधर सर ये मिड पॉइंट किधर दिया है, अरे शेप का नाम क्या है, रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो ये साइड इससे पहले से इक्वल थी और ये वाले भी इक्वल थी, इसके लिए ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें अपोलोनियस उन लोगों ने लगा के रखा था, तो ये नहीं है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 टाइम्स PT स्क्वायर। तो मैंने फोटो बनाया, नेक्स्ट पे नहीं बनाया सॉरी, 2 PT स्क्वायर और 2 RT स्क्वायर, इधर आएगा 2 RT स्क्वायर, आप फोटो से मैच कर लेना। फिर इधर इन लोगों ने दिमाग लगाया, देखो इन लोगों ने बोला RT इक्वल टू PT, तो इधर ऑब्वियसली RT स्क्वायर होगा और इधर PT स्क्वायर होगा। इन दोनों को ऐड किया गया तो ये कि ये दोनों इधर आएंगे, इनका 2 कॉमन लिया गया, तो इधर 2 PT स्क्वायर आएगा, 2 RT स्क्वायर आएगा, इधर RT स्क्वायर इधर PT स्क्वायर, तो इधर 4 PT को अपन लिख सकते हैं 2 PT द होल स्क्वायर।
अब 2pt इज pr और 2qt इज व्हाट, तो प्रूफ ही क्या करना था, ये देखो ये सब सेम दिख रहे हैं, तो इधर कौन आने वाला है, ऑब्वियसली qs। वैसे 2qt अगर आपको ढूंढना ही है तो आप डायग्राम में ढूंढ सकते हो, ये रहा 2qt, qt का डबल कौन है, qs, तो वही लिखना था आपको उधर। तो एक्टिविटी तो मोस्टली राइट ही होती है सबकी, आपने भी राइट ही किया होगा। तो इट इज 2pt 2rt स्क्वायर rt स्क्वायर pt स्क्वायर 2pt स्क्वायर qs स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है थोड़ा बड़ा सेक्शन जो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एनी 2 थे, तो इसमें से शो दैट दिस, आपने शायद इनमें से कोई भी 2 किए होंगे, कुछ लोग 3 भी करते, कुछ लोग 4, मैंने चारों का सोल्यूशन बनाया। तो पहला वाला, शो दैट दिस फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप इसको पैलोग्राम, तो पैलोग्राम के लिए अपने पास 2 ऑप्शन थे, एक तो डिस्टेंस निकाल लो 4, या फिर स्लोप निकाल लो। तो मैंने इसको स्लोप से किया है, तो मैंने कितने स्लोप निकाले, 4, PQ QR RS PS। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये शेप है PQRS, इसके चारों के पॉइंट दिए, तो PQ का स्लोप कितना आया 1, QR का स्लोप आया 3/2, फिर इसका स्लोप आया 1 और इसका भी आया 3/2। तो सामने वाले साइड्स क्या हो गए, स्लोप सेम मतलब पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो हो गया ना पैलोग्राम। तो फ्रॉम 1 2 3 4 चारों का स्लोप निकालने के बाद स्लोप्स आर सेम, तो साइड्स आर पैरेलल, और पैरेलल है मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ पैलोग्राम इट इज अ पैलोग्राम। तो PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ पैलोग्राम, और इस तरीके से प्रूफ हो गया पैलोग्राम। मतलब आपको इन शॉर्ट आपको सिर्फ 4 स्लोप निकालने थे और कुछ नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये पैलोग्राम वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस थियरम आया था, ये पहला थियरम, पहला मतलब दूसरा थियरम बोलते हैं बच्चे, बट असली में ये पहला ही थियरम है, क्योंकि टेंजेंट थियरम तो एग्जाम में आता नहीं। तो अगला वाला थियरम वाज टेंजेंट सेगमेंट थियरम, इट वाज टेंजेंट सेगमेंट थियरम। तो टेंजेंट सेगमेंट थियरम है, तो ऑब्वियसली आपने बुक में से किया होगा। तो ऐसा फोटो था, इसको हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट किया होगा। ये कॉमन साइड, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ईच ऑफ 90 बिकॉज टेंजेंट थियरम। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट जैसे ही हो गए तो आपने बोला AP इज इक्वल टू PB। तो ये थियरम आपकी बुक में है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हाइपोटेनस साइड टेस्ट चेक हो जाएगा और CSST से आपने कॉन्ग्रेंट बोला कि नहीं। लास्ट में आपको हेंस प्रूव लिखना चाहिए, हेंस पूरा का पूरा लिखना था स्टेटमेंट, ताकि उसका पूरा मार्क्स मिले। तो हम लोग चेक करते, थियरम आपने लिखा है गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, और लास्ट में वो हेंस। थियरम में ऐसा चेक होता है, तो थियरम में आपको पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चले। तो इट इज ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.1, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 फ्रॉम द सेंटर। तो ये था अपना सेकेंड एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन का थर्ड वाला टाइप में करते हैं कि हम लोग एक सर्कल बनाते हैं पहले, किसका, 4.1 सेंटीमीटर का, जो इन लोग ने बोला। उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द एट अ डिस्टेंस 7.3 फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से कितना जाना है, 7.3। तो इधर O ले लो, समझो इधर P ले लो। अब इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था मोर देन हाफ लेके, तो कुछ ऐसा आता है। फिर यहाँ पे राउंडर रखा, समझो M है, यहाँ से राउंडर रख के ऐसा कट मारा, तो इधर 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया। ठीक है, इसको अच्छे से देखें तो हमने फोटो बनाया हुआ है, इसमें ये सर्कल बनाया है पहले 4.1 का। इसमें चेक क्या करते हैं कि आपने रेडियस और डिस्टेंस लिखा है कि क्लियर नहीं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ किया है तो आपको मार्क्स कटेगा, और रफ डायग्राम आपको कंपलसरी, एनालिटिकल फिगर बोलते हैं उसको। तो हमने ये बीच में दिख रहा होगा आपको, परपेंडिकुलर बनाया है जिसका मार्किंग किया गया है, फिर यहाँ राउंडर रख के यहाँ तक स्ट्रेच किया है, और फिर ये कट मारा है। ये कट जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुआ वहाँ से 2 लाइन पास हुई है, और ऐसे बन गया हमारा टेंजेंट फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले, नेक्स्ट सम पे। तो हाउ मेनी सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स, छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाने हैं, उन छोटे छोटे सिलेंडर्स को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाना है। छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं ना, उनको कितने सिलेंडर्स आप मेल्ट करोगे या आगे, तो एक स्फीयर बनेगा बड़ा सा। तो आपको क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को ऊपर रखना है, बड़ा वाला ऊपर रखना है जैसा आपको सिखाया गया, और नीचे छोटे वाले रखने हैं, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे तो सिलेंडर का वैल्यूज़ इधर है, स्फीयर इधर है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, दिस इज फॉर्मूले ऑफ बोथ, पाई कट हो गया,
फिर क्या किया मैंने, सब वैल्यूज डाल दिया और जो कटिंग होता था 2 के टेबल में 3 के टेबल में काटते काटते 60 सिलेंडर वॉज द आंसर। तो आंसर हम चेक करें तो इट इज़ 60। हर एक का आंसर लिखना ज़रूरी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अगर आंसर नहीं लिखे तो हाफ कट हो सकते हैं आपके मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए, एनी 2, जिसमें आपको 4 मार्क्स के थे। होप आपने किए हो। पहला सम, डी कितना है 4, डी सी कितना है 8, फिर ये एरिया दिया था और ये एरिया दिया। ये फोटो देखा, लोगों को लगा बीपीटी, नहीं, ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एरिया आ गया, प्लस इसमें ये ट्राइंगल सिमिलर है। अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था ए टेस्ट से। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग पता है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल विच इज अवर लास्ट थियरम। तो इधर देखिए बोर्ड में, तो हमारे 2 ट्राइंगल्स थे, इसका 4 दिया था, इसका 8 दिया था। तो हमने एंगल इक्वल बोल दिया, ये वाला इससे इक्वल और ये वाला इससे इक्वल। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट। जैसे ही सिमिलर हो गए हमने बोला थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो उसमें पता है आपको साइड का स्क्वायर होता था, यस, तो वो साइड का स्क्वायर करना था। तो 8/4 बड़ा अपन छोटा, 2 के टेबल में काटा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 5 25 कितना हो गया 100। तो ये आ गया बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। तो अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल 100 का है, छोटा वाला 25 का है, तो अगर ये पूछा होता तो कितना होता 75, बट इतना ही पूछा था, इसके लिए आपका काम हो गया। फिर अगर मैं वापस क्वेश्चन पे जाऊँ तो क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि डी बी सी 3/5 अगर, तो आप वापस पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को 1 देके रखा है। तो अब आगे बढ़ता हूँ, इसमें देखिए मैंने यही से शुरू किया। इसमें से मेरे को डी/BC दिया हुआ था, D/BC दिया हुआ था 3/5। तो मैंने उसको क्या लिख दिया 5/3, क्योंकि मैंने तो उल्टा लिया। तो इसका स्क्वायर हो गया 25/9। फिर क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज़ दिस, और ये देखो कोऑर्डिनेटर बुक में आपके समय ही है। कोऑर्डिनेटर कैसे आएगा, जब बड़े ट्राइंगल में से कौन सा माइनस होगा, छोटा। तो मैंने यही किया, मैंने मारा डिविडेंडो, जो 9th स्टैंडर्ड में आप करते थे। डिविडेंडो से क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस होता है। एग्जाम्पल के लिए A/B इज इक्वल टू C/D है, तो डिविडेंडो करता है A - B/B इज इक्वल टू C - D/D। डिविडेंडो ये करता था, याद है। चलिए, तो वही डिविडेंडो किया, तो बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल माइनस हो गया, तो बचा क्वाड्रिलेटरल। फिर लास्ट में इसको उल्टा कर दिया ताकि बुक से मैच हो जाए आंसर, और यहाँ पे जो डिविडेंडो किया वो यहाँ पे भी मानना था आपको। तो ये सम का सोल्यूशन ऐसा था। तो आप सोचेंगे क्वाड्रेटर कैसे आएगा, तो अगर आपने बुक प्रैक्टिस किया होगा तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंडो पता होगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी आ सकता है, अगर आप एरिया निकालो फिर एरिया में वैल्यू डालो। अगर गलती से भी आपने पुराने क्वेश्चन का, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, उसका वैल्यू यूज़ किया, इसका वैल्यू इसमें डाला तो गलत है। क्योंकि ये देखो D/BC और D/BC का वैल्यू अलग है। ये 4/8 तो 1/2 होता है, और ये अलग है, मतलब आप इसके वैल्यू इधर यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने यूज़ किए इधर इसके वैल्यू, दोनों क्वेश्चन अलग अलग काउंट होंगे। इसके 2 मार्क्स है, इसके 2 मार्क्स है, टोटल 4 मार्क्स है। ठीक है, तो आपको ये वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही था टेक्स्ट बुक का, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, यही शायद नंबर भी ऑलमोस्ट यही थे। ठीक है, तो ये नंबर्स है, इसमें कोई भी नाम कॉमन नहीं था, रेशियो 2/3 था। तो ये सादे 2 ट्राइंगल बनाने थे आपको, तो उसके लिए हमको ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ था, ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ था तो हमने अपॉन बोला, सब वैल्यूज़ डाल दिए, रेशियो 2/3 दिया था, अलग अलग सॉल्व किया तो वैल्यूज़ मिल गए हमको। एकदम बेसिक क्वेश्चन, पहला कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, और फिर उससे डायग्राम बन गया हमारा। ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये पहला डायग्राम बना होगा ऐसा, जिसमें आपने राउंडर यूज़ किया होगा, यहाँ रख के राउंडर, यहाँ रख के राउंडर, और ये बन गया होगा। फिर अगले पेज पे जाएंगे तो दूसरा कंस्ट्रक्शन था, इसमें PQR भी बनाना था, इसके वैल्यूज़ इधर लिख देते तो और अच्छा दिखता। वही सेम राउंडर इधर रख के कट, राउंडर इधर रख के कट, और बन गया। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का 4 मार्क्स का सबसे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है फ्रस्टम, जो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फ्रस्टम आ सकता है एग्जाम में, आपको बोला गया रहेगा। सो R1 इसमें था 14, R2 इसमें था 8, और H था 8। तो सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम हुआ है, सर फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला तो आप पढ़ के गए होगे ना, इतना तो आपने किया होगा ऑब्वियसली। तो ये थे फॉर्मूले, बट आपके पास टोटल थे 4 फॉर्मूले। पूछा इधर था 3 चीज़,
कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, बट आपको पहले निकालना था एल, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में एल यूज़ होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको पहले यूज़ करना था एल का फॉर्मूला। अगर आपने ये यूज़ ही नहीं किया है, तो आगे के सब आंसर्स रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें एल था, वो कैसे यूज़ किया आपने? तो देखिए स्टेप ध्यान से, R1 R2 H स्लांट हाइट, ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू डाला 8 14 -8 सब वैल्यू दिए हुए थे इधर, वो वैल्यू डालते गया 10 आ गया। अब इसका फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें भी वैल्यू डाला 3.14 × 220 किया तो ये आ गया। नेक्स्ट पेज पे गया तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सर? पाई R1 + R2L, तो मैंने वो निकाल लिया था ना, तो इसके मैंने इधर कर्व सरफेस एरिया लिखी, डायरेक्ट यूज़ कर लिया, तो इसके वैल्यूज डाले, पाई कॉमन लिया मैंने। आप स्लोली पॉज करके भी देख सकते हो, आपको अगर कम समझ में आता तो 2-3 बार वीडियो देख लो तो आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट क्या इतना बड़ा पेपर है तो हम लोग विथ ऑप्शंस सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको स्लो स्पीड में भी देख सकते हो। तो मैं इसको सॉल्व करते कि आपको कैलकुलेशन शायद समझ ही गए होंगे क्या किया मैंने। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इट वॉज 816.4 प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है। इसका ये आया, इसका ये पहले से मेरे पास लिखा हुआ है पुराने वाले का 690.80, वो मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच, सर एच इधर लिखा है मैंने, साइड में लिखा है, ये R1 R2 इसमें वैल्यू डाला, सॉल्व करते गया, धीरे धीरे सॉल्व किया, धीरे धीरे लास्ट में सबको मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से डिवाइड किया, सो आई गॉट आंसर 3114.88। तो यही आया रहेगा तो राइट मिलेगा। पॉइंट का भी एरर हुआ तो रॉन्ग मिलेगा, या फिर आपका हाफ मार्क्स तो कट होगा ही, कम से कम 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, कुछ भी कट हो सकता है। इसके बाद तीनों के आंसर लिखने थे आपको और आपका सम खत्म होता है। तो ये थे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जो इस बार ज़रा भी टफ नहीं आए, कोई भी बाहर का नहीं आया, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं क्रिएटिव क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो क्रिएटिव क्वेश्चन वाला पार्ट वाज लास्ट पार्ट, जिसमें आपको दिया था क्वाड्रेटिकल ABCD से रेक्टेंगल टेक AD एज अ डायमीटर, अ सेमी सर्कल AXD इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द डायगोनल BD एट X। तो अगर इसको आप आराम से पढ़ोगे तो आप ये देखोगे ये बुक का ही क्वेश्चन था, बस इसने डायग्राम बना के नहीं दिया था। तो इसने जो बोला है वो हमने किया, एक रेक्टेंगल बनाया हमने जिसका नाम रखा ABCD, ABCD नाम का रेक्टेंगल रखा। AD एज अ डायमीटर ड्रॉ सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल बनाने बोला, विच इंटरसेक्ट द लाइन डायगोनल BD एट X। BD को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था? वो X पे। तो ये डायग्राम था सिंपल सा, ठीक है। तो सबसे पहली ही चीज़ AB 12 दे दिया, AD 9 दे दिया, तो पाइथागोरस किया तो ये मिल गया 15, और इसके साथ ही आपको 1.5 मार्क्स फिक्स हो गया, समझे। तो ये BD मिल गया 15 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमको इसको लेना था, हमको पूछा है BD और BX दोनों, तो BX को आपको X लेके सॉल्व करना था। सर X लेके कैसे सॉल्व करेंगे, ये टुकड़ा हमको कैसे आएगा? हमने तो 7.5 लिख दिया, एकदम रॉन्ग। इसके लिए आपको क्या करना था आगे देखिए। तो पहले तो आपने पूरा गिवन कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन लिखा, जिसमें आपने पाइथागोरस किया तो कितना आया? 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इस ट्राइंगल के बारे में ही बात करोगे कि वो उसको 90 डिग्री है, जैसे ये दिख रहा है आपको कि AD AX इज 90 डिग्री एंड BD इज अ डायमीटर, वैसा। तो BX को X ले लिया मैंने, तो BX को जैसे ही मैंने X लिया, ये देखिए BX को जैसे ही मैंने X लिया तो ये हुआ 15 - X। कैसे? पूरा 15 था ना, तो डैश डैश करके मैंने निकाल लिया, ये देखिए XD कितना आ गया? 15 - X। फिर मैंने क्या किया, फिर आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट स्टेप। सर पाइथागोरस थ्योरम जो प्रूफ करते हैं ना, उसका फर्स्ट स्टेप विच इज ये लाइन देखिए, बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कब लगता है? जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल होता है। सर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप ये भी कर सकते थे A टेस्ट से सिमिलर। तो A टेस्ट से आप ये दोनों डायग्राम को सिमिलर भी प्रूफ कर सकते हो, ये बड़ा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। कैसे? ये कॉमन एंगल ईच ऑफ 90 A टेस्ट से सिमिलर। अगर आपको ये लाइन नहीं पता है तो 90, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर 90 बनता है, जो ज्योमेट्रिक मीन का फोटो है उसको देख, वो फोटो से आप ऐसा कर सकते हो। तो ये लास्ट जो स्टेप था उसका, इसमें हम लोग ने ट्राइंगल सिमिलर बोला, अपॉन बोला, वैल्यू डाला और आंसर आ गया। बस वो कॉर्नर वाला ट्राइंगल लेना था, छोटा ट्राइंगल है कॉर्नर वाला, और बड़ा ट्राइंगल मतलब ऐसा था, सॉरी। तो एक तो बड़ा ट्राइंगल लेना है और दूसरा ये वाला लेना था। तो उसको सॉल्व करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे X आ गया 9.6, और X ही हमारा BX था। तो BD इज़ 15, X इज़ 9.6। और फिर था लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, थीटा दिया था, तीनों आइडेंटिटी जो घर से आप पढ़ के गए रहोगे
वो प्रूफ करने बोल दी और बच्चे फंस गए। जिसने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है या जिसने टेबल पढ़ के गए थे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, उसके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन 30 कॉस 30 कितना होता है वो। तो साइन 30 का वैल्यू डाला, अगर अच्छे से देखना और जूम करके तो देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन 30 का वैल्यू डाला, कॉस 30 का वैल्यू डाला विच इज़ हाफ एंड रूट 3/2, नीचे का 4 1 कर दिया, प्लस कर दिया, 1 आ गया, और 1 आ गया तो LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि 1 ही तो प्रूफ करना था। हाँ सर 1 ही प्रूफ करना था। फिर थोड़ा नीचे गए तो टेन थीटा, तो टेन 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर किया तो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4/3, कॉस 30 था √3/2, सेक 30 वॉज उल्टा, तो उल्टा किया तो 4/3, तो दोनों सेम आ गए। फिर से अगेन वही लिखा, प्रूफ कर दिया। और फिर लास्ट स्टेप में कॉट आया, कॉट टेन 30 √3, 3 + 1 4, कोसेक 30 इज साइन 30 का उल्टा, हाफ का उल्टा 2, 4 दोनों 4, हेंस प्रूफ। आज की तारीख 7/3/2005, और इसी के साथ हमारा पेपर हुआ पूरा। सो होप आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा, हर सम समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझा होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई में आंसर दे दूंगा। बाकी हमें प्रजापति साइंस क्लासेस से, मैं हूँ अनिल सर। आज के लिए थैंक यू।